आज तमाम अहलियान मुक्तिर ने ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज़ अदा की और हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को और साथ ही साथ हमारे बिरादरान वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम इसमें ये बताया गया कि जैसे हमने अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो महीना अता फरमाया था, इसमें रोज़ों का रखना, रात में तरावियों का पढ़ना और कुरान शरीफ की कसरत से तिलावत करना, ये सारी चीज़ें जो की है, आज अल्लाह के सामने हमने आप आकर अल्लाह को मनाकर आज उसका बदला समझो हमने अल्लाह से मांगा। और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल से मग़फ़िरत फरमाएंगे। और हमने हालात के साजगार होने के लिए भी दुआएं की और आपस में जैसे इत्तेहाद व इत्तेफाक के भी लिए हमने दुआएं की कि जैसे कुछ शर पसंद यानी आफत में आपस में बिरादरान वतन और मुसलमानों में जो तफर्रक़ा डाल रहे हैं, इसके लिए भी हमने दुआएं की है। क्योंकि बहुत कम है गिने चुने, लेकिन अक्सर तबका ऐसा है हमारे बिरादरान वतन भाई कि हमारे साथ शरीक है और आज वो हमसे मुसाफा करने के लिए हमारे इस्तकबाल में यहाँ जमा हुए, ईदगाह पे पिंडाल लगाकर वो हमारे इस्तकबाल में बैठे। ये एक कौमी एकजहती का ये सबूत है और हम उनको दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। गाज़ा के मुसलमानों के लिए यानी उनकी जान की, माल की, ईमान की हिफाजत के लिए दुआएँ की गई और अल्लाह उनको यानी सब्र व इस्तिक़लाल उनका है और अल्लाह इंशाअल्लाह अनक़रीब उनको फ़तेह अता फ़रमाएगा और अल्लाह हालात को साज़गार बनाएगा। ये एक अल्लाह की आज़माइश है, क्योंकि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही आज़माता है। और क्योंकि अर्ज़ फ़लस्तीन एक ऐसी ज़मीन है कि जहाँ पर अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस फरमाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर आएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं जो हमारे सामने पेश हो रही है। तो ये अल्लाह की आज़माइश है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं में से खड़े करेगा और उनके यानी वहीं से हमको इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी अता होगी। ईद के मौके पर ये पैगाम है, जैसे हमारे इमाम साहब ने दुआ भी की है, इसमें ख़ास तौर से मुल्क के हालात के लिए और मुल्क की यकजहती के लिए जो कहा है, तो यही हमारा मुसलमानों से यही दरख्वास्त रहेगी कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए जो इस्लाम ने तालीम दी है और इसके ज़रिए से ही आप भाईचारे को बढ़ा सकते हैं और इसके ज़रिए से मुल्क में अमन और खुशहाली आ सकती है। आज के दिन अगर कोई चाहिए कि हमारा पड़ोसी उसका हक़ ज़्यादा बनता है, जिसका दरवाज़ा हमारे दरवाजे के सामने है उसका हक़ ज़्यादा है। और अगर आपके रिश्तेदार गरीब हैं तो उनका भी हक़ बनता है कि रिश्तेदार हैं और उनको तो दोहरा अजर है। तो इसके लिए हुक्म यही है कि आज का दिन तो खुशी का दिन है, अल्लाह की तरफ से भी मेहमानी का दिन है और हम भी इसमें दिल खोल के खर्च करें और खुशी का इजहार करें और इसके ऊपर जो है लोगों के खैर खाई करें।